नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली पीढ़ी जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ट्रैवल, इंसानी क्लोनिंग और दूसरे ग्रहों पर जाना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। फिल्में जैसे इंटरस्टेलर और द मैट्रिक्स हमें मनोरंजन देती हैं, लेकिन असली विज्ञान भी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम अतीत और भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, जहां हम खुद को क्लोन कर सकते हैं, जहां मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं और जहां हम तारों के बीच यात्रा कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 5 ऐसे विज्ञान कथा, साइ-फाई कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हकीकत में बदल सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समय में पीछे जाकर अपने अतीत को बदल सकें तो क्या होगा? टाइम ट्रैवल एक ऐसा विचार जो सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय यात्रा असंभव नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और गुरुत्वाकर्षण इन दोनों को प्रभावित करता है। अगर हम किसी तरह से प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें या फिर किसी ब्लैक होल के पास जा सकें तो शायद हम समय को मोड़ सकें। रूसी वैज्ञानिक सर्गेई क्रिकालेव का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया है। अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करने के कारण उनका समय पृथ्वी के समय से कुछ मिलीसेकंड पीछे चल रहा था। यह साबित करता है कि समय यात्रा का सिद्धांत बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन क्या वाकई हम अतीत में जाकर खुद से मिल सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इससे विरोधाभास पैदा होगा, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। फिर भी कर्ट गोडेल जैसे वैज्ञानिकों ने घूमते हुए ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड खुद घूम रहा है और इस घुमाव के कारण समय यात्रा संभव हो सकती है। टेलीपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचना, ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें कई साइंस फिक्शन फिल्मों में देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कल्पना ही है या फिर हकीकत बन सकती है? क्वांटम दुनिया में टेलीपोर्टेशन का एक रूप पहले से ही मौजूद है, जिसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहा जाता है। इसमें वैज्ञानिक कणों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सूक्ष्म कणों के लिए ही किया जा सकता है, इंसानों या बीडीडी वस्तुओं के लिए नहीं। लेकिन चीन ने हाल ही में एक प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने फोटॉन नामक प्रकाश कणों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्थापित एक उपग्रह तक टेलीपोर्ट करने में सफलता हासिल की है। ये प्रयोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन के क्षेत्र में एक बीडीडी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे भविष्य में लंबी दूरी तक जानकारी भेजने के नए रास्ते खुल सकते हैं। क्या हम कभी खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाएंगे? ये अभी भी एक सवाल है, लेकिन क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में हो रही तरक्की को देखते हुए ये असंभव नहीं लगता। अगर वैज्ञानिक क्वांटम टेलीपोर्टेशन को बीडीडी पैमाने पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद एक दिन हम खुद को भी एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंचा सकेंगे। इंसानी क्लोनिंग एक ऐसा विषय जो विज्ञान और नैतिकता के बीच एक पेचीदा बहस को जन्म देता है। 1996 में डॉली नामक भेड़ का जन्म क्लोनिंग की मदद से हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। डॉली एक वयस्क भेड़ की कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था और इसने साबित कर दिया कि क्लोनिंग संभव है। लेकिन इंसानी क्लोनिंग के पीछे कई नैतिक और सामाजिक सवाल भी खड़ी रहे होते हैं। क्या ये नैतिक रूप से सही है कि हम खुद की हूबहू नकल बनाएं? क्या क्लोनिंग का इस्तेमाल सिर्फ अंग प्रत्यारोपण जैसे चिकित्सा क्षेत्रों तक सीमित रहना चाहिए या फिर इसका इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है? क्लोनिंग के विरोध में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि क्लोनिंग से पैदा होने वाले बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बेआचा सकता है, या फिर क्लोनिंग का इस्तेमाल अमीर और गरीब के बीच असमानता को और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। फिर भी क्लोनिंग के समर्थकों का मानना है कि ये तकनीक कई बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकती है और इससे बांझपन जैसी समस्याओं का भी समाधान निकाला जा सकता है। भविष्य में क्लोनिंग की तकनीक और भी उन्नत हो सकती है और हो सकता है कि एक दिन हम खुद की हूबहू नकल बनाने में भी कामयाब हो जाएं। लेकिन ये तकनीक किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें समाज और नैतिकता के दायरे में तलाशना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम अब ऐसे काम कर पा रहे हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। 1997 में IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के दिग्गज गैरी कास्पारोव को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 2016 में गूगल डीप माइंड के प्रोग्राम अल्फागो ने गो गेम के चैंपियन ली सेडोल को हराकर एक और मिसाल कायम की। ये घटनाएं साबित करती हैं कि एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी। GPT-4 जैसे एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल इंसानों की तरह लिख सकते हैं, कोड कर सकते हैं और यहाँ तक कि कलाकृतियां भी बना सकते हैं। ये मॉडल इतने उन्नत हैं कि कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इनके पीछे एक मशीन का दिमाग है, न कि इंसान का। लेकिन एआई के विकास के साथ ही कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। क्या होगा अगर मशीनें इतनी बुद्धिमान हो जाएं कि वो इंसानों के नियंत्रण से बाहर हो जाएं? क्या एआई से हमारे रोजगार को खतरा है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
इंटरस्टेलर यात्रा यानी एक तारे से दूसरे तारे तक की यात्रा अभी भी एक सपना है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 मानव निर्मित सबसे दूर तक जाने वाला अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल के बाहर अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। नासा के मार्स मिशन लाल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट का लक्ष्य पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा प्रणाली अल्फा सेंचुरी तक नैनोक्राफ्ट भेजना है। लेकिन इंटरस्टेलर यात्रा के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है दूरी। तारे एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं कि मौजूदा तकनीक से वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में रेडिएशन, ईंधन की कमी और अनजान खतरों जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। फिर भी इतिहास गवाह है कि इंसान ने हमेशा से ही असंभव को संभव करके दिखाया है। जिस तरह से तकनीक आगे बढ़ती रही है, हो सकता है कि एक दिन हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें जिससे हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकें, या फिर वर्महोल के जरिए ब्रह्मांड में शॉर्टकट ले सकें। और हो सकता है कि उस दिन इंटरस्टेलर यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाए। तो दोस्तों, ये थे 5 साइफाई कॉन्सेप्ट्स जो जल्द ही हकीकत बन सकते हैं। समय यात्रा से लेकर एआई तक, विज्ञान और कल्पना के बीच की दीवार अब पतली होती जा रही है। सवाल यह है, क्या हम इस साइफाई दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं? क्या हम एक दिन समय में यात्रा करेंगे? क्या हम खुद को टेलीपोर्ट कर पाएंगे? क्या मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी? क्या हम कभी दूसरे तारों तक पहुंच पाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी भी अनजान हैं, लेकिन एक बात तो तय है, विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और हम एक ऐसे रोमांचक दौर में जी रहे हैं जहां कुछ भी असंभव नहीं है। आपका क्या मानना है? इनमें से कौन सा सिद्धांत पहले सच हो सकता है? हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही और अद्भुत वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।